गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे हैं हम लोग? बढ़िया है सर। स्टार्ट करें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? गति। हमने उसमें एक चौथाई चैप्टर खत्म कर दिया। एक चौथाई अभी पढ़ रहे हैं। फिर एक चौथाई पढ़ना है और एक चौथाई पढ़ना है। ठीक है। हमने क्या खत्म कर दिया पहले बताओ तुम मुझे। हमने पढ़े थे गति के उदाहरण। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था, समझा था स्थिर बिंदु क्या होता है। वो आवश्यक बिंदु जिससे आप दिशा निर्देश देते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था गति की परिभाषा। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? भौतिक राशियां। ठीक है। वो राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है। ये हमने जब पढ़ लिया था, उसके बाद हमने शुरू किया भौतिक राशियां दो प्रकार की, आदेश और सदिश। जिसमें सदी। हमें दिशा की जरूरत है, किसी में नहीं है। फिर हमने पांच ऐसे हमें राशियां हमें पढ़नी है। पहला हमने पढ़ा दूरी। दूरी। वेरी गुड। यहाँ पे भूल गए थे क्या सारे बच्चे? भूलना नहीं है। यस सर। रीच, रिक्वेस्ट, विस्थापन। विस्थापन। आपका नाम क्या है? संकल्प। संकल्प भी हो? संकल्प। यस सर। केवल भूले थे क्या? यस सर। हम कैसे गए यार? ऐसे भूलना नहीं होता। ठीक है। यस प्लीज सर। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, रिवाइज करिए, वरना भूल जाओगे। बहुत सारा सिलेबस है, भूल जाओगे। ठीक है। फिर चाल। विस्थापन के लिए बाकी जो तीन चीजें हम आपको बता देते हैं। चाल। चाल, वेग। वेग और त्वरण। त्वरण। इनको अभी हम समझेंगे, नहीं पहले इनको अच्छे से पक्का कर दो। ठीक है। इनको रिवाइज कराना पड़ेगा क्या मुझे? चलो करा देंगे। ठीक है। चलो आज के टाइम का जल्दी से बताओ, दूरी क्या होती है? मैं पूछूंगा, दूरी पे सवाल है मेरा। तो पहले कैसी राशि है ये? ये फ्लेवर दूर। दूरी कैसी राशि है? मैं बोलूं दूरी पे आपका सवाल है दूरी क्या होती है, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? बोलो जल्दी से। दूरी क्या क्या है? आदेश राशि। याद है नहीं है? यस सर। तो बोलो ना। फिर इसकी परिभाषा बताओ। दो बिंदुओं के मध्य की कुल पथ लंबाई। कुल पथ लंबाई किनके बीच की? दो बिंदुओं की। ठीक है। इसको दर्शाया जाता है डी से। इसमें हमें क्या देना होता है? परिमाण, इसकी इकाई, बस। दिशा नहीं देनी होती। आज बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? जवाब दो। इसकी जो इकाई होती है मीटर, हमने उसका उदाहरण नहीं दिया। संकल्प, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बाकी से प्रश्न बता देते हैं। संकल्प, आप क्या कर रहे हो? अपने घर से कहाँ जा रहे हो? दो जगह जा रहे हो। ठीक है। यस सर। आपका एक शॉप है जहां से आपने लॉलीपॉप खरीदनी है आपको। ठीक है। और स्कूल है। ठीक है। आपको गति की परिभाषा में क्या क्या चाहिए होता है? वस्तु, खराब। स्थिर बिंदु, समय के समय। साथ स्थिति में बदलाव। ये पांच चीजें चाहिए होती है ना? यस सर। एक, दो, तीन, चार, पांच। इसमें वस्तु कौन बन गया? संकल्प। ठीक है। यस सर। स्थिर बिंदु कौन से हो गया? हम ए के संदर्भ में सारी बात करेंगे। सापेक्षता किसके संदर्भ में? ए के। ये के। अब समय, समय के लिए बोल देते हैं 12 बजे यहाँ पे था, फिर ये 1 बजे यहाँ पहुंचा और 2 बजे अपने स्कूल पहुंच गया। ठीक है। दोपहर में। ठीक है। यस सर। तो समय मैंने सबको दे दिया, सारे बिंदुओं को। अब मेरे को बतानी है स्थिति में परिवर्तन। ठीक है।
तो अब मैं अगर बोलता हूँ ए 0 है, 0,0, और स्कूल ए से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, कितना दूर है? 5 किलोमीटर। और शॉप स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यस सर। तो अब मैं अगर इसको ऐसे बता सकता हूँ, स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर और ये दूरी 2 किलोमीटर। समझ में आता है? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। इसको नोट करो पहले, फिर मैं सवाल लिखूंगा। सारे बच्चे नोट करने से सवाल समझ में आया क्या लिखा मैंने? गति कर रहा है उसके लिए मैंने आपके सवाल को तोड़ दिया, लेकिन सवाल ऐसा है कि संकल्प घर से स्कूल गया और शॉप की दूरी बीच में आ रही है, मैंने वो बताया। समय दे दिया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ठीक है। यस सर। अब मेरा सवाल है आपसे, संकल्प अगर घर से स्कूल गया, स्कूल के बाद दुकान पे आ गया, ऐसे क्या, स्कूल गया, स्कूल के बाद दुकान पे आ गया, ठीक है। तो यस इससे सर। दूरी तय करी और कितना विस्थापन तय किया? एक के संदर्भ। बताइए, आप लोगों को सब आता है? दूरी देखते तो कुल पथ लंबाई, और अगर विस्थापन देखते हैं तो छोटे से छोटा पहले और आखिरी बिंदु पे। तो दूरी की बात करते हैं, तो ये बताइए दूरी कैसे देखते हैं इसमें? कुल पथ लंबाई। तो कैसे देखोगे बताओ कितनी हुई? इस शॉप को सी बोल दिया मैंने, तो बताइए दूरी कितनी तय करी संकल्प ने? सर 2 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। आप सर सी 1 मीटर। घर से ना, तो घर से आप गए स्कूल, कितना दूरी तय करी आपने? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। फिर स्कूल से आप शॉप आए, भले ही दिशा विपरीत थी, लेकिन हम क्या देखते हैं? कुल पथ लंबाई। तो कुल करने के लिए क्या करेंगे? 5 + 2। समझ में आया? यस सर। तो दूरी कितनी तय करी संकल्प ने? तो ए से बी गया, तो बी से सी गया, 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, कितना हो गया? 7 किलोमीटर। 7। अब मैं बोलूं विस्थापन कितना तय किया, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? न्यूनतम। क्या? न्यूनतम। न्यूनतम निकालने के लिए क्या होता है? आखिरी बिंदु में से पहला बिंदु देखो। तो आपको कोई मतलब नहीं, आप स्कूल गए नहीं गए, अब सी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की दूरी निकालो। क्या मैंने आपको सवाल में दी हुई है? क्या आपको ए और सी के बीच की दूरी पता है? यस सर। क्या? 3 किलोमीटर। निकालो। आपको मालूम है पूरा 5 है, इतना 2 है, तो इतना बचा हुआ क्या होगा? 5 - 2, 3 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 3 किलोमीटर। समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। सर हाँ। सर विस्थापन 3 किलोमीटर है, आपने 2 किलोमीटर लिखा है। ओ सॉरी, मेरी गलती। 3 छोटी से छोटी दूरी। प्लीज आप लोग आंसर दे, ठीक है। यस सर। इसको नोट करें सारे स्कूलों में पहले, सब हो जाएगा। हैंड्स मतलब बता देना, हाथ खड़ा करके हो गया। सर हाँ सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल पूछो प्लीज। सर ये 7 किलोमीटर कैसे आया? हाँ देखो, आप दिखाते हैं, यही तो इंतजार कर रहा था, किसी ना किसी को तो नहीं आना चाहिए, सबको आ जाता था तो दिक्कत हो जाती। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट था, ठीक है। ये शॉप है और ये स्कूल था आपका। अपना नाम बताओ जिसने सवाल पूछा है। सर नैतिक। नैतिक। तो अब संकल्प को अभी उसको समझ में आ गया, तो उसको अभी ले लेते हैं, आपकी बात करते हैं। तो ये 5 किलोमीटर हो गया, और मैंने बोला ये दूरी आपकी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो आप मान लो नैतिक अपने घर से निकले सुबह सुबह 12 बजे, ठीक है, स्कूल गए सीधा बिना कहीं मुड़े, तो आपने कितनी दूरी तय कर ली स्कूल तक? नैतिक आपने कितनी दूरी तय करी स्कूल पहुंचने तक? 5 किलोमीटर। 5। उसके बाद मैंने बोला स्कूल पे रुके नहीं, आप वापस आ गए दुकान पर, यस सर। कितनी दूरी और तय कर ली? 2 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट के सापेक्ष में आपने कुल पथ लंबाई बताओ कितनी चल रही है?
7 किलोमीटर। समझ में आ गया? यस 5 सर। किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं पूछूं विस्थापन, तो वो क्या होता है? न्यूनतम पथ लंबाई। तो अब आप देखो, सुबह गए 5 किलोमीटर स्कूल, तो इस दिशा में गए, फिर आपने 2 किलोमीटर पीछे आ गए। अगर 5 किलोमीटर आप इधर गए, फिर 2 किलोमीटर पीछे आ गए, तो अब आपकी पुरानी पोजीशन से कितना दूर हुए? 3 किलोमीटर। 5 में से यस 2। सर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पहले आप 5 गए, उसके बाद आप दिशा बदली तो आपने माइनस लगा दिया, ऋणात्मक, यस सर। और फिर 2 किलोमीटर उसमें से माइनस कर दिया, तो आपका विस्थापन कितना आ गया? 3 किलोमीटर। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर किसी को वो चीज समझ में नहीं आती है। 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, ठीक है, ये दूरी हो गया। इसके यस सर। ऊपर कितना चाहिए? विस्तार। यस तब सर। सॉल्व करने से इस तरह से नहीं, उस तरह से, इस तरह से, बस सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है? यस सर। किसी को और सवाल है इसमें पूछो, दूरी और विस्थापन क्यों ऐसा हुआ, बताइए। गोरखपुर से किसी को कुछ पूछना हो, जीजीआईसी से, बैकुंठपुर से, राम जानकी से किसी को पूछना हो, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो, हाथ खड़ा करेंगे सारे स्कूल में बच्चे की जगह समझ में आ गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं इससे थोड़ा सा टफ दूंगा। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। नैतिक का प्रश्न आपका बच्चों, नैतिक, ठीक है, नैतिक का सवाल करते हैं। नैतिक हमारा एक गाड़ी चला, क्या कर रहा है? गाड़ी चला, अरे यार इससे बाइक चला रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जा रहा है पॉइंट बी तक, जिसकी यहां से दूरी है आपकी 10 किलोमीटर। कितनी? 10। और हम बोलते हैं बीच में से 2 रास्ते और, सी और डी, ठीक है, इनकी दूरी है 3 किलोमीटर, ये है 4। अब मेरा पहला सवाल, अगर नैतिक ए से डी गया, फिर डी से बी गया, और बी से वापस सी आया, कहां कहां गया? नैतिक ए से गाड़ी चला के डी पे गया, डी से फिर बी पे गया, बी से वापस सी पे आया। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं तो हमेशा चित्र बनाना सीखना है ना। ए से डी पे गया, फिर यहाँ पे रुकने के बाद डी से बी गया, बी के बाद सी पे आया, ठीक है? यस सर। अब मुझे बताओ बच्चों, हम लोग कैलकुलेट करिए, इसने दूरी कितनी कैलकुलेट करी, मतलब कितनी तय करी, और विस्तार। सारे बच्चे, मुझे हर स्कूल से एक एक आंसर चाहिए कम से कम, फिर ही मैं आगे बताऊंगा। निकालिए, सारे स्कूल से बच्चे निकाले। सवाल सबको समझ में आया? सर दूरी है 16 किलोमीटर। चलो, कहां से आया आंसर? राम जानकी संकल्प। राम जानकी वन। आपने दूरी निकाली 16 किलोमीटर, विस्थापन कितना? जल्दी बताओ। 4 किलोमीटर विस्थापन है। ठीक है, चलो और कोई बताइए, जीजीआईसी भरोसा से अपने आंसर दीजिए फटाक से। दूरी बताइए। 16 किलोमीटर, ठीक है, जीजीआईसी से भी 16 आया। 16 क्या सही आंसर है? पता नहीं। विस्थापन 4 किलोमीटर। बैकुंठपुर से बताइए जल्दी से, जल्दी। कोई बंदा ए से डी गया, डी के बाद बी गया, बी से सी आया, दूरी और विस्थापन, दूरी के लिए कुल पथ लंबाई, विस्थापन के लिए छोटी सी छोटी लंबाई, पहले और आखिरी पॉइंट में बताइए, कोई तो आंसर दीजिए। तो आंसर आपका सही है दोनों स्कूल्स का। देखिए कैसे, ए से डी गए, 4 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, कितना हो गया? 7 किलोमीटर। ये मैंने आपको दिया नहीं, तो आपने कैसे निकाला? टोटल में से माइनस कर दिया, 10 में से 4 गया, -3 गया, 3 किलोमीटर। 3 सर किलोमीटर। माइक खराब था। अच्छा, थैंक यू, अच्छी बात है। देखो दूरी कैसे निकालते, दूरी की परिभाषा बताओ जीएचएस से। दूरी की परिभाषा क्या थी? पढ़नी नहीं पढ़नी की, आपको याद होनी चाहिए था अभी तक की, मतलब समझ के बताओ आपको क्या समझ में आता है दूरी से? दो बिंदुओं के मध्य की
तय की गई दूरी। कुल पथ लंबाई। बिंदुओं के मध्य की दूरी। नहीं, दूरी नहीं, दूरी मतलब दो बिंदुओं की दूरी। दूरी कैसे हो सकता है? दूरी मतलब दो बिंदुओं के मध्य की कुल पथ लंबाई। दो बिंदुओं के मध्य कुल पथ की दूरी। हाँ, नहीं, कुल पथ लंबाई। दूरी की परिभाषा पूछ रहा, दूरी बता रहे हो आंसर। ठीक है, तो आप यहां से चले, डी पे आए, तो कितनी दूरी आपने तय करी? 4 और 3 4 7। किलोमीटर। 7 किलोमीटर। फिर डी के बाद आप डी पे गए, तो आपने बचा हुआ 3 किलोमीटर भी तय किया, तो 7 और 3 10। 3 किलोमीटर। हाँ, तो ये वाला भी तो ऐड करो। यस सर। आप डी के बाद बी पे गए ना, यस तो सर। 7 और 3 10। उसके बाद आप घूम गए, घूमने के बाद आप वापस गए, बी से डी पे गए, तो 10 और 3 फिर से 13। 13। और फिर डी से जो डी पे गए, 13 + 3 16। 16। यस सर। यस सर। हो गया कुल पथ लंबाई। अब अंतर कहाँ आ जाता है जब विस्थापन करते हैं। विस्थापन के दो तरीके, या तो जैसे चल रहे वैसे चलो। पहले आप डी तक गए तो 7 किलोमीटर, फिर डी के बाद बी पे गए तो 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। लेकिन जब वापस आए तो आपकी दिशा बदल गई, तो अब आप ऋणात्मक करेंगे। क्या करेंगे? ऋणात्मक। तो 10 - 3 7, 7 में से 3 गया तो 4। समझ में आया? यस सर। आपको Yes, sir. थैंक यू। ये सवाल आपको समझ में आया? दूरी में क्या करते हैं, सब कुछ जोड़ते चलते हैं। विस्थापन में माइनस प्लस माइनस सब होता चलता। ठीक यस है, सर। बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाय सर। बाय बाय।